हाँ बच्चों बोलो, क्या डाउट है? सर हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या डाउट है हाइड्रोकार्बन में? क्या कौन सा? सर HA1 में। आवाज आ रही है? यस यस सर। HA1 तो कर दिया था ना? हाँ सर, HA1 was done already. हाँ तो जब ऑलरेडी डन तो दूसरा बताओ, जो कर लिया है उसके आगे। HA1 किया था ना? I don't think. नो सर, नहीं डाउट्स सर, नहीं हुआ Doubts. था, HA1 नहीं हुआ। डाउट्स आप नहीं। क्या आप क्या किया था? मैंने HA1 यार, एल्केन तो बहुत पहले ही कर दिया था। सर हमने सर पिछला आपने डाउट सेशन होमवर्क कन्वर्ट किया किया था, था। डिस्कस नहीं हुआ था। डिस्कस नहीं किया था कि किया था? डाउट लेक्चर है। नहीं सर, आपने नहीं, होमवर्क दिया था पर डिस्कस नहीं हुआ है। लेक्चर को नॉर्मल लेक्चर में कन्वर्ट किया था, इसलिए Yes, डिस्कस sir. नहीं हुआ था सर। अच्छा चलो बोलो, HA1 ही बताओ भाई, जब नहीं हुआ तो सर बता दो। 8th वाला 11th। 23। अच्छा बस रुक जाओ, एक एक करके 1 to 10 तक बताओ। 8 वाला, 1 to 10 में 8 में क्या है? CH3Mg और क्या है? Br है। ऐसा कंपाउंड लगो 1:2 ना, राइट? तो हम कौन सा कंपाउंड लेंगे 1:2 में, जिसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो? इसमें 2 एसिडिक है, इसी में है ना? इसमें 2 डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो इसके 2 मोल लोगे तो क्या बनेगा? 2 मोल मीथेन ना। बोलो। बराबर, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन है। सर पहले क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ये समझ गए? यस सर। 2 मोल होगा, ठीक। क्वेश्चन 1 में ये कौन सा है? HA1। क्वेश्चन 1 में क्या हो गया? सर डी डबल ऑप्शन गलत क्यों है? डी वाला लिनलार कैटलिस्ट है, इसलिए गलत है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में करता है। ओके सर। समझा? और बोलो। सर 18। अब 10 तक कोई डाउट है? नहीं। 11 से लेके 20 में 18। सर 11th। 14th. अच्छा पहले 11 देख लो। 11 के बाद 14 सीक्वेंस है। चलो 11 में क्या, ट्राइफिनाइल ट्रेन जो होता है, PH होल थ्राइस। कॉपी पढ़ो, कॉपी। RX है ये, सारे एल्काइल हैलाइड को करता है, मैंने एल्केन में लिखवाया है ना याद? तो सब हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? 11 डी। क्वेश्चन 11 के बाद कौन सा था? 16, 14. 13। 13 में ऑन हीटिंग विद CH3CON है। विद सोडा लाइम। तो बता दो इसमें क्या होगा? इसको तो कराया है, क्लास ही में तो कराया है ना कि नहीं बच्चों? मीथेनी गैस बनेगा ना, CaCO3। बराबर। 13 के बाद 15। बोलो, सुन रहे हैं भाई आप? सर बोलो। एक्चुअली मुझे थर्ड में भी डाउट है। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन तो आप अभी कहाँ थे? अभी तो पढ़ा मैं रहे बोल थे। रही थी, लाइक आपको सुनाई नहीं दिया होगा तो। अच्छा ठीक है, तब भी मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। थर्ड में हीट ऑफ कम्बशन पर कराया तो था सबसे डी ज्यादा। क्यों नहीं होगा? सबसे ज्यादा ये क्या, एंगल स्ट्रेन एंड टॉरशनल स्ट्रेन आर ग्रेटर इन साइक्लोप्रोपेन देन साइक्लोहेक्सेन। वो CH2 यूनिट पे डिपेंड करता है ना। CN आपने किया ना कम्बशन की स्पीड
x प्लस वाई, याद है ना, x प्लस वाई। बट सर साइक्लोप्रोपेन में टॉर्जनल स्ट्रेन तो होता नहीं है। साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन में टॉर्जनल स्ट्रेन तो नहीं होता है ना। आपको पढ़ाया तो है यार, वो रिपल्सन होगा ना इक्लिप्स वाले हाइड्रोजन पे, याद नहीं है? ये वाले हाइड्रोजन पे क्यों याद आया? रिपल्सन होगा ना इसमें, करा है, सेम ही तो है चीज। ऑल्सो 11th वाला कर सकते हो। समझा? यस अब बताओ और कौन सा है? ऑल्सो 11th Sir, वाला। 15. 11 वाला तो कर दिया भाई, कितनी बार करे हैं? ये क्या 11 वाला कर दिया? ओ सॉरी सर, ध्यान नहीं, सॉरी सर। 11 के बाद कौन सा है? Sir, 15. 15। 15 मेजर प्रोडक्ट ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन है, Br2 है, लाइट है, तो बना दो ना ये CH3 CH2 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 Br, और इसमें क्या हो जाएगा CH3 CHBr, और क्या होगा CH2 CH3। इसका परसेंटेज ज्यादा होगा ना, 4 इंटू क्या करोगे 82, रेशियो 6 इंटू 1, यही करोगे ना। इसका तो ऐसे ही रेशियो ज्यादा है तो परसेंटेज ज्यादा होगा, बराबर बच्चों? Sir, what is that ratio you have written? क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बोला क्या आपने? Sir, बोलिए। nothing, sir. So can you do the 14th one? Okay, 14 1, 14 13 14, 14 1. Which of the following will have least hindered rotation about carbon carbon bond? मीथेन में तो फ्री रोटेशन होता है ना, कन्फर्मर बनता है, राइट? Okay, sir. Thank you. बराबर। और इथीन में तो हिंडर्ड रोटेशन होगा, तो समझ ही गए होगे कि नहीं? Sir. कार्बन का हुआ, तो इसमें फ्री रोटेशन होगा, बराबर। और कौन सा क्वेश्चन है? 23। क्वेश्चन नंबर बोलो, नंबर 23। सर 23 में 22 कौन सा? 22 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक मिनट, जस्ट मिनट। एक मिनट बच्चे, रुक जाओ, वेट करो।
हाँ कोई पूछ रहा है कि वो पीएच होल साइज SN सर मिल गया मुझे, सर मिल गया, सॉरी सर। रिडक्शन है मेरा reduction। 22 हाँ हो सर गया मिल गया। कौन सा हो गया तुम्हारा 22? 23 हो सर, गया। 23। 22 हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर हो गया। 23 देखो भाई, 23 देखो, 23 में क्या है? कुछ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट मालूम है ना, CH3MgI है, CH3MgI है और मिथाइल अल्कोहल है। 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है? मीथेन गैस निकल रहा है, यही है ना गैस? बोलो, यस। तो मास निकाल लो, मास ऑफ CH3OH, राइट? बराबर, यस सर। डन। अब बताओ और कौन सा है? 24 25 24 25 24 देखो, 24 में अननोन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। साइक्लोब्यूटेन तो उससे बनता है ना, किससे? हेक्सेनोइक एसिड से। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। देखो यही दिया होगा कहीं आपका, हाँ सर, ऑप्शन हेक्सेन। ए। इसका क्या कराओगे, क्या कराना है इसका? एक मिनट, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो ना KE, तो रेडिकल आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, याद है ना? साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। सर got it. और 20 कौन सा है? 25 25 में कुछ नहीं है, वो आइसोमेरिज्म है, चेयर फॉर्म बना लो। और चेयर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? इक्वेटोरियल वाला ना, yes ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो कंबस्शन क्या होगा पर CH2 यूनिट? कम होगा ना? बोलो, yes ये ज्यादा स्टेबल है तो बना लो। ये कौन सा है? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ट्रांस है ना? बोलो बच्चों, यस सर। सॉल्व हो जाएगा ना? उसी तरह देखना है, बराबर। तो सबका क्या बना लेना, पहले चेयर फॉर्म और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे कर लो तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा? उसका हीट ऑफ कम्बशन क्या होगा? कम होगा। डन, यस सर। बराबर। एनी डाउट? एक्सरसाइज 1, no नो सर। चलो बहुत अच्छा। अब बोलो एक्सरसाइज 2 बोलो। So 3 सेकंड एंड थर्ड। सॉल्व किए हो इसको? चलो हाँ, 2 बोलो, 2। प्रोपाइलिन ऑन ट्रीटेड विद एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया तो है Br2। और इसको क्या करेगा? 500, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। FRS होगा, FRS समझ रहे हो ना? मैंने कराया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन है Br। आवाजें नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? FRS किया है ना, वही तो है। क्लोरीन है यस ना? सर, खाली वो बोल रहा है क्लोरीन था, ब्रोमीन की जगह। क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन ले लेना, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन ले लेना, क्या दिक्कत है? दोनों तो FRS ही हो गया ना। चलो मैंने क्लोरीन ही कर लिया। और बोलो, Also first वाला फर्स्ट वाला क्या है? रिएक्शन ऑफ Br2 विद इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। इथाइलिन का मतलब ये हो गया Br2 NaCl। तो क्या बनाओगे? यही बनाओगे ना, Br और Cl। क्यों जी? बोलो सब बच्चे। कैसे नहीं समझो सर। अरे ये नॉन क्लासिकल बनाते हो ना Br, इसे साइक्लोब्रोमीन लिखा यस है। ये कॉम्प्लेक्स वाला। और उसके बाद Cl माइनस अटैक करेगा। तो सब बीआर क्यों नहीं करेगा मतलब? अरे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना। पोलर थोड़े, तो प्रोटिक पोलर थोड़े कोई मीडियम वोडियम नहीं लिया है ना। जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना। हाँ ओके सर समझा। करना है
एक्वस मीडियम थोड़े लिया है, नहीं लिया है ना। बोलो। सर सेकंड वाले थर्ड में, वाला सर एक सेकंड में छोटा डाउट था, वो दूसरा हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म क्यों नहीं लेके जा अरे सकते? हायर टेम्परेचर है ना, हायर टेम्परेचर में एफआरएस होता है। टेम्परेचर नहीं रहेगा तब क्या होगा, बोलो। ओके सर। नॉन क्लासिकल है ना। Question 5. हाँ, क्वेश्चन 3 Question है 5. क्वेश्चन 3। इथीन, इथीन पे क्या करना है, क्या इथीन कैन बी प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, चलो मान लिया। क्वेश्चन 3, इथाइल अल्कोहल से इथीन बना देंगे, कॉन्ग H2SO4। अगर ये लार्ज मोल लोगे, एक्सेस अमाउंट लोगे, ये भी तो एक्सेस बन गया। और वो आगे क्या होगा, डाइमराइज होता है ना, डाइमराइजेशन होगा, मालूम है ना। बोलो। तो हम क्या करेंगे, हम लार्ज अमाउंट नहीं लेंगे, समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, लार्ज अमाउंट ऑफ एथेनॉल। मतलब एक्सेस ऑफ एथेनॉल लोगे तो डाइमराइज हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यही नॉट फेवर, तो ये वाला, समझा कि नहीं समझा। यस थैंक यू सर। और बोलो, बोलो क्वेश्चन जल्दी। Question 5. क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्सेस अमाउंट ऑफ HOBr विद, कराया तो है प्रोपाइन का भाई, ये सब कॉपी में है। HOBr कितने मोल, कितने मोल, HOCl, Br नहीं Cl, कितने मोल, सर प्रोपाइन। प्रोपाइन है ना। तो प्रोपाइन है तो प्रोपाइन लिख दो, क्या दिक्कत है। तो पहले क्या बन जाएगा, CH3OH डबल वन CH Cl, फिर कराओगे तो क्या बन जाएगा HOCl से, कॉपी में ये OH फिर OH CHCl2, और क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CHCl बराबर बच्चों। यस सर। और बोलो। सर 9th one. नाइन्थ में H2 कैटलिस्ट ब्यूटेन, जीरो, क्या करना है नाइन्थ में बच्चे, क्या करना है, H2 करा दो तो क्या बन जाएगा, ये तो इसमें क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, खुद ही बता दो, जीरो ना बच्चे। यस सर। और बोलो। सर 11th में कंपैरिजन कैसे करना है? आर की जगह पे मिथाइल ले लो, हो जाएगा। आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप ले लो, सब कंपेयर हो जाएगा। सर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखें। कार्बोकेटाइन नहीं, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट क्या होता है, कम होता है ना, हाइड्रोजनेशन में कराया मैंने। आर की जगह पे एज्यूम कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप, थैंक यू सर। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो। और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी चेक कर लो। यस और बोलो। सर 15th one. सर 12th वाला। 12th वाला क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सीधा सारा क्वेश्चन है, कहाँ इतना गलती है। 1,3 डायोइक एसिड इसी का बनेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड C CH
बीच में एक CH2 है और क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा ना क्या, COOH। और फार्मिक एसिड में किसमें गया, 2CO2 + 2H2O। सर बट ओनली प्रोडक्ट कैसे होगा वो? तो वही प्रोडक्ट है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो वही होगा ना, और किसका। सर बट वो लोग ने लाइक क्वेश्चन में एज द ओनली प्रोडक्ट लिखा, तो फिर हाँ तो ओनली का मतलब वही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना है ना। ओके सर। और इसको भी हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जान रहे हो क्या, CH3COH + CO2 + H2O डिकार्बोक्सिलेशन। बराबर सर H2O नहीं होगा ना? H2O ना, CO2 + H2O लिखा तो है। सर H2O नहीं होगा ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन के बाद। अरे CO2 होगा ना, अच्छा हाँ हाँ CO2 सर, होगा, H2O won't be there. हाँ CO2 होता है। और बोलो। Sir, 15th one. हाँ The 13th. हेलो सर। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर 12th में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि CO2 गैस बन रहा है तो लिबरेट हो जाएगा, तो फिर बस अरे नाम भाई में कैसे CO2 इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक लिखना है ना, वाटर है ना। अच्छा ओके सर। और कौन सा है, वो जल्दी बोलो क्वेश्चन, समझा नहीं। 15. हाँ कौन सा, 13th. 13 तो 13 में क्या है, 13 में ये सब लोग ट्राई नहीं करते हो क्या तुम लोग, प्रोपीन कन्वर्टेड, अरे प्रोपीन को ये सब क्वेश्चन पूछने वाला तो है थोड़े है, ये तो सब किया है। प्रोपेनॉल किस में लेंगे, HBO करा दो, एंटी मार्गोनिक का प्रोडक्ट बनेगा। HBO नाम सुना है ना, बोलो। Yes, sir. सुना, और बोलो कौन सा क्वेश्चन है। Sir, 15. 15 क्लास नोट्स का है, नोट्स में करा है, प्रिपरेशन में Okay, sir. क्लास नोट्स, इसीलिए तो कहते हैं तो एक बार देख लो, पढ़ लो, उसके बाद करो, सब हो जाएगा इसमें, कौन सी बाकी क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन सब हो जाएगा। और बोलो कौन सा है, नोट्स रिवाइज रहना चाहिए। हाँ 25। 21। 23. 20। 21 देखो क्या है, 21 में क्या है, 21 में देखो, 21 में CH3OCH डबल बॉन्ड CH2, अरे इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, इसका रेट तो ज्यादा होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कौन सा होगा, 1 के बाद 4 हो जाएगा, 4 में क्यों होगा, बोलो, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ना 4 में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ओके सर, 2 समझ 3 गया में मैं। 3 वाला हो जाएगा, तो 3 वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, और इसमें तो 2 वाला कम होगा ना, 2 वाला क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या हो गया, -I है, तो रिंग इस पे डेंसिटी क्या होगी, कम है ना, बोलो, हाँ समझा। सर, समझ गया समझ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा जरा, 1 4 3 2, और बोलो कौन सा है। सर जब हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा तो उसका -I डोमिनेट होगा ना हाँ प्लस -ही ना होगा, और क्या, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिस क्या है, -I से उस पे डबल बॉन्ड क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और बोलो कौन सा है, 23 कौन सा, 23 23 भी तो वही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देनी है, न्यूक्लियो और क्या देखनी है, क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसी का ना, 23 देख लो,
सबसे ज्यादा इसका, तो रेट सबसे ज्यादा इसका है, मतलब इसका क्या हो गया, ए हो गया ना। बोलो इसका ए मैच कर दो। उसके बाद किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, इसकी ना डियर, ये ए हो गया, तो इसका क्या लिखोगे जल्दी बोलो, सी हो जाएगा ना। और इसका क्या होगा, सबसे कम है तो क्या हो गया, बी हो गया ना। आंसर ABCD। देखो आप गलती हो गया, हम नहीं जान रहे हैं। पहले का आंसर मैच करोगे तो क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन बोले हो, 23 में सॉल्व कर रहा हूँ। पहले का तो पक्का ए होगा, दूसरे का क्या होगा, बी होगा, और तीसरे का क्या होगा, नहीं पहले का क्या होगा, सी होगा, सी। पहले का सी, हम लोग क्यों गलत कर रहे हैं, अच्छा मैच गलत कर रहे हैं हमको। पहले का सी, मैचिंग गलती कर रहे हैं ना हम, मैचिंग। पहले का सी और दूसरे का क्या होगा, बी, ये भी सही है। अरे यार हम लोग सही कर रहे हैं, मैंने लिखा गलत है सीक्वेंस में। ये हो गया तुम्हारा, सही कर रहे हैं, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट हो गया। मैं आंसर ही लिख दिया हूँ, और ये सेकंड है। तो थर्ड का क्या लिखा है मैंने, ए, और सेकंड का आंसर क्या होगा, बी, और फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर है सी ना। सी 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 सी। वो मैं सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया हूँ, मतलब अपना आंसर लिख दिया हूँ। और इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बच्चा क्या है, यही होगा आंसर, और कुछ नहीं होगा। तो सी और ए में कैसे कंपेयर किया, किसमें, मतलब 1 और 3 में? 1 और 3 में न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें ज्यादा है ना, 3 मिथाइल ग्रुप है। इसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं बोलो, 2 दो ही है। तो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना। ओके सर। और बोलो जल्दी, So in कौन the सा, 24. 24। 3 more stable than 4, there's a tertiary butyl group is plus अरे side. वो फर्स्टली वो यू सी व्हाट, न्यूक्लियोफिलिसिटी ना, कि एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी 3 मिथाइल ग्रुप है तो 9 हाइपर हो गए, तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ना, तो रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना। ओके, एंड कार्बोकेटायन इज आल्सो स्टेबल, लुक हियर ना, लुक हियर, 3 3 6 7 8, 8 हाइपर होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 9 हाइपर होंगे, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस वन इज मोर। So in the 22nd one, 22nd वन में क्या होगा, so tertiary butyl is a highly it, दोनों कार्बोकेटायन स्टेबिलिटीज, फर्स्ट वन, सेकंड इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ना, 22nd वन ना। हाँ सर, उसमें 3 and 4 में why can't 3 be most रुक जाओ, वेट जस्ट a minute. Here we put what, methyl, CH double bond CH, PH. From this alkene here we make what, this carbocation. RDS is formation of carbocation na, okay, tell me, RDS is carbocation na. yes sir. From this one we make what, this carbocation, okay, pH means phenyl group, and from this one here we make what, this carbocation, okay, and the last one is what, terbutyl, this one is CH2. Here we make what, CH plus CH2. Then most stable carbocation is what, first one na.
Sir, I got that. I'm confused in the last two because in the third one, in the This one, the third one is this one is more more nucleophilic because they show more hyperconjugation. but sir, अगर CH3 shift करेंगे तो फिर last दोनों वाला डबल बॉन्ड पे दो मिथाइल है ना, 2 methyl group present on double bond, then 6 hyperconjugation which increase electron density at what? Double bond ना, which increases what? Nucleophilicity. तो सबसे पहले रेट होगा फॉस्ट का, फॉस्ट के बाद किसका होगा? इसमें मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो मैंने नंबरिंग गलत किया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे जो बुकलेट में दिया है, सेकंड का सबसे ज्यादा रेट होगा बिकॉज कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज आल्सो increases on double bond. Okay, yes बोलो. yes I'm just confused in the last two because Yes, this one is from butene we make what? 2-degree carbocation which is stabilized by what? 5 hyperconjugative structure. Okay, and this one is tertiary butyl ethene. This one is stabilized by what? Plus I group. And how many hyperconjugative structure? Only 3. बराबर 3 hyper होंगे ना. सर तो हम लोग CH3 शिफ्ट करके नहीं देखते हम लोग ना RDS is what? First carbocation. RDS is first carbocation. Okay sir, thank you. Formation of carbocation is RDS. Okay. Thank you. Or next 24. 24. 24. ये मैंने क्लास में कराया है, आप कहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में याद नहीं आ रहा है. यहाँ पे स्टीरिकली हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन है और स्टीरिकली हिंडर्ड बेस है, याद है ना आपको, मैंने कराया है. तो हम मैकेनिज्म कौन से ले जाएंगे इसमें? E1 हाइड्राइड शिफ्ट कर देना और डबल बॉन्ड बना देना, बन जाएगा बच्चों. यस सर. बन क्या जाएगा? बन गया 24. ऑप्शन ए. हाँ, करना क्या है ये सब. 24 हो गया. और बोलो. सर हॉफमैन एनिमेशन नहीं होगा? हॉफमैन सेट जेब इसमें क्या? यहाँ पे आपने क्या कराया? इवन कराया ना. और बोलो फटाफट. जो भी अपडेट किया मत करो. So 25 और 27. क्वेश्चन 25 में कुछ नहीं है, बहुत इजी है. मैक्सिमम एक्सटेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट. देखो ये OH है, तो इससे जो ले जाओगे डिहाइड्रेशन कराओगे एसिडिक मीडियम में तो कार्बोकैटायन बनेगा ये और प्रोडक्ट ये बनेगा. प्रोडक्ट कैसा है? कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड? जल्दी बोलो. प्रोडक्ट कैसा है? आवाज नहीं आ रही है. Conjugated. इससे बनाओगे कार्बोकैटायन ये बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा. ऐसा प्रोडक्ट है कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड है ना. Conjugated. सी में जो है ये OH है, इससे कार्बोकैटायन बनेगा ये और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा Not conjugated. नॉट कॉन्जुगेटेड. सही बोल रहे हो आप, नॉट कॉन्जुगेटेड. ये CHO है और नीचे क्या है? OH है. ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा. ऐसा है कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड? Conjugated. Non-conjugated. नॉन कॉन्जुगेटेड. ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट अनस्टेबल है. ये दोनों में से हो सकता है, प्रोडक्ट स्टेबल है ना. अभी दोनों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये वाला क्या होगा? कार्बोकैटायन स्टेबल या अनस्टेबल?
Stable. अनस्टेबल माइनस अनस्टेबल अनस्टेबल ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं, माइनस आई से अनस्टेबल होगा, ये ऊपर नहीं होगा ना रेजोनेंस, यहाँ प्लस प्लस डिलोकलाइज नहीं होगा, सिखाया है मैंने। वो है बच्चों, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, ऊपर खींचेगा तो ओ पे माइनस, कार्बन पे प्लस, प्लस प्लस डिलोकलाइज नहीं होगा ना, यस सर। तो ये वाला स्टेबल हो गया। हाइपर हो जाएंगे कितने इसमें, 4 ना, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कौन सा होगा, ये वाला, आंसर यही होगा, कौन सा, बी। सर इसमें हम लोग आरडीएस स्टेप का कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं चेक करते हैं। तो आरडीएस ही देख रहे हो ना, कार्बोकेटायन बनाया तो सर आरडीएस ही है ना। इसमें तो थर्ड वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ तो प्रोडक्ट क्या हो गया, अनस्टेबल है ना, हाँ सर, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कार्बोकेटायन अनस्टेबल। दोनों देख रहे हो, प्रोडक्ट अनस्टेबल है ना, तो प्रोडक्ट भी स्टेबल हो और क्या है, कार्बोकेटायन भी स्टेबल हो, वो देखो। ठीक है सर। और कौन सा है क्वेश्चन, 7. 25 हो गया, और कौन सा, 27. 27 में क्या करना है, कराया तो है आपको, आप लोग ट्राई नहीं किए हो, लेकिन हमको लग रहा है रीड करके ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन के, तो समझ में आता, डाउट क्वेश्चन में है ही नहीं है। अब ये NaI एसीटोन, SN2 है, आई आ जाएगा, कई बार आया ये क्वेश्चन, फिंकलस्टीन कहते हैं या हैलोजन, फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन। अब इसको एडिशन कार्बन पे 2 आयोडीन क्या होते हैं, अनस्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, एंटी करा दो E2, समझ गए बच्चों, ट्रांस बन जाएगा, I2 निकल गया, बराबर। Yes. आवाज और बोलो फटाफट बोलो। 30. समझा ना, ये क्वेश्चन ज्यादा है इसमें, कम नहीं है। 30 तो क्लास में कराया है, डाइमराइजेशन बच्चे, नोट्स में कॉन्ग H2SO4 डाइमराइजेशन, याद है, कॉन्ग H2SO4 नोट्स, सब वही जो कराया वही तो है, इसीलिए तो इतना कराते हैं। फिर ये जाएगा कहाँ पे, एल्कीन पे, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। याद आया बच्चे, जिसका क्वेश्चन था, Yes, sir. Yes. हाइड्राइड से, है ना, फिर हाइड्रोजन यहाँ से ड्रॉप कर दो, किसने पिकअप किया है, HSO4 माइनस ने, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, कितने हाइपर हो जाएंगे, बोलो, 8 हाइपर, समझा। Yes, sir. हो गया एक्सरसाइज 2, हो गया, किसी को डाउट, नो सर। No, sir. अब बताओ, एक्सरसाइज 3 भी किए हो, हाँ Yes. सर। यस क्वेश्चन 10। So बोलो 18. सो बोलो। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 देखो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 ये है, कंपाउंड X, क्वेश्चन 5, X कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, कैन बी शोन केमिकल फिजिकल का, ये है, ठीक है भाई, एटलीस्ट 1 एल्काइल ग्रुप, एक मिनट, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल होगा, और जब उसको क्या करो, ये ग्रुप कर दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है, मैं वही देखना चाहता था कि उसको रिड्यूस करा रहे हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, तो बस यही तो देखना है,
जिसमें इथाइल ग्रुप होगा, समझ लो एक कार्बन पे 2 इथाइल। तो ये हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं ना, लाइक हाँ हाँ समझ गए, तुमने क्वेश्चन समझ लिया। पहले ऑप्टिकली एक्टिव है, यही वाला है, तुम समझ गए हो क्वेश्चन, तभी ऐसे पूछ रहे हो। जो तुम समझ रहे हो वही है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है तो, और हाइड्रोजन ऐड करोगे पीडी जो भी लिया है, तो ये क्या हो गया C2H5, और क्या हो गया CH C2H5, दो सेम हो गए ना, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव ना। ये एक्टिव है, इनएक्टिव, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन से ही ओके पकड़ा। सर, समझा समझा। सर प्लैटिनम और पैलेडियम का सेम रोल होता है कैटलिस्ट की और तरह। क्या, वो तो पीटी पीडी याद है ना, NiPT पीडी देने निकल, सब यही होगा। किया तो है आपने। और बोलो, जल्दी बोलो। सर फिफ्थ हाँ क्वेश्चन में इनएक्टिव है तो ऑप्शन बी होएगा ना? तो वही तो मैंने लिखा है, और क्या लिखा है, बी तो लिखा है, बी ही है ना ये। ओ सॉरी सर, मैं देखा, सॉरी सर। और बोलो, और बोलो। सर 11। 11 12 दोनों देख लो, एडिशन ऑफ ये कराया तो है। एट लो टेम्परेचर शो द रिएक्शन, एट लो टेम्परेचर शो द रिएक्शन, क्या मॉलिक्यूलर ब्रोमीन गिव्स। ओए भाई बच्चों, कराया तो है ये क्वेश्चन क्लास में। सर इसमें तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों ही केस में डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा ना, हाँ बिकॉज और क्या, कॉन्जुगेटेड इसमें नहीं कोई है। कहने का मतलब ही नहीं है ना यार। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेना, यही बनेगा इसमें, और क्या, इसमें तो कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ये क्या CH2, और क्या हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होगा ना। डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, 11 है। आंसर देख लेना कौन सा है, बराबर बच्चों, बी हो जाएगा। यस सर। सर इसमें हाई टेम्परेचर सर पे फ्री ऐसे क्वेश्चन रेडिकल। ऑप्शन के बिना कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा उसी से ना, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाओ सबको। और बोलो कौन सा है। 18। सर 12। 12 में क्या है, CH है, अरे मैंने क्लास में कराया, अरे क्लास में देख, ओके सर देख लो। ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्वेश्चन भी है। HCl ऐड करते हो तो क्या बनता है, विनाइल क्लोराइड, शुरू में ही कराया है क्लासिकल में। ये पहले ये बन गया विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड CH Cl, और फिर HCl ऐड किया, क्या बन जाएगा CH3CHClCl, बराबर बच्चे, क्लास में कराया। 12 हो गया, आपने 12 बोला, 12 करा दिया। ओके सर समझ गया समझ गया। सर 18 कर सकते हैं। यस सर 18। 18 देख लो, साइक्लोहेक्सीन ऑन रिएक्शन विद OSO4, अरे क्या करना है, सिन एडिशन है ना। सर उधर तक समझो, उसके बाद NaHSO3 का क्या अरे बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, यार मैंने भी तो तुम्हें लिखवाया है, कॉपी नहीं पढ़ता है तू भी, मेहनत करना पड़ेगा। अब IIT में बनाएंगे, गलती कर रहे हैं आप, पहले तो आप बहुत पिकअप अच्छा लिए थे, सिन एडिशन है ना, मेहनत नहीं हो रही है लग रहा है, ये लिखवाया नहीं है, बेस है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है, मैकेनिज्म। और ये कौन सा आइसोमर है, सिस है, तो क्या बनेगा, इरिथ्रो ना, सेम साइड में, बोलो। यस। माइल्ड ऑक्सीडेशन MOA बाय बेयर्स एजेंट, याद नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर याद आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन कैसे गलती कर सकते हो,
देखो एक कोई पूछा है 10वां क्वेश्चन, भव्या, द कंपाउंड लाइकली टू डिकलराइज द पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा होगा? एल्कीन ना, यही तो है क्वेश्चन। ये क्या हो गया? एल्कीन का ना डिकलराइजेशन होता है। KMnO4 से, यही तो है जो ऊपर पूछा है इन्होंने। उस बेस की जगह हमने OH माइनस लिख लिया, तो यही तो है जो अभी इन्होंने पूछा है। OH OH आ जाएगा, और कोई नहीं देगा। एल्कीन ही अनसैचुरेशन टेस्ट देगा या एल्काइन। पहला तो एल्केन है, देगा ही नहीं। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, देगा ही नहीं। चौथा है, फोर्थ वाला डी में क्या है? एल्केन है, नहीं देगा। आंसर क्या होगा? सी ना बच्चे। 20th one also. 20th. 20th द मेथनॉल सोल्यूशन, आप तो जानते हो। द ब्रोमीन रिएक्ट विद इथाइलिन। अरे भाई क्या करना है? इथाइलिन है ना, Br2, और क्या हो गया? मिथेनॉल। तो यही बनता है ना, CH2 साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। आपको कराया है ना मैंने। तो दूसरे Br को तो सॉल्वेट करेगा कौन? मिथाइल अल्कोहल। तो ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है। अटैक करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मिथाइल अल्कोहल की ना। बोलो। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देगा सॉल्वेशन से, समझा? बोलो। तो इसमें क्या पूछा है? ये एंड ये बनेगा, और Br जो अटैक किया तो क्या बन जाएगा? अगर ये अटैक किया तो क्या बन जाएगा? CH2Br CH2Br। फिर वो OH होना चाहिए ना राइट वाले पे। OH नहीं, OCH3। यस सर। ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनमें इतना इतना बिकॉज इंटरमीडिएट ब्रोमीनियम आयन में रिएक्ट विद Br माइनस और CH3OH, दोनों से रिएक्ट करेगा। बराबर बच्चों, दोनों क्यों बनेगा? बी का स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है। अरे बी का मेजर प्रोडक्ट के लिए करेक्ट है ना, दोनों बनने के लिए थोड़े हो गया बच्चे। वो पूछ रहा है कि इस जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बराबर। Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था? 20। सो 23 कर सकते हो। 23 में क्या है? आप जानते हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेट किसका ज्यादा होगा? डी वाला। नहीं मेहनत हो रहा है, ये सब क्वेश्चन कुछ है। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, कार्बोकैटायन भी अच्छा है। The least. सर लीस्ट पूछा है। मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा इसका होगा, तो मिनिमम किसका होगा? जल्दी बोलो। किसी का ना होगा। क्यों होगा? लीस्ट इसी का होगा। ऐसा कैसे नहीं समझा? माइनस आई है ना, माइनस आई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा? कम होगा ना। ओके समझा सर। मोस्ट ये हो जाएगा। सर और डोनर बोलो। एक्सेप्टर रेजोनेंस नहीं देखेंगे? माइनस आई है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राइटेरिया है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हेलोजन के केस में तो क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे ना। कहीं पे भी कुछ भी आए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। सर आप और 32। The 24th. सर 22 कर सकते हो? 24 तो कर दिया भाई, कितनी बार करें? 24 कर दिया ना कि नहीं किया? 22 देखो क्या है भाई इसमें। ओजोनलिसिस कराओ ना यार, अब ये भी नहीं आ रहा है क्या तुमको? हाँ नहीं सर, डाउट था कि वो कौन सा ओजोन एनालिसिस कराना है। अरे भैया, रिडक्टिव जो प्रोडक्ट दिया है तो कॉमन सेंस है। तुम भी कैसे क्वेश्चन पूछते हो? अच्छे स्टूडेंट हो गए ऐसे क्वेश्चन पूछते हो? प्रोडक्ट क्या दिया है? बोलो एल्डिहाइड ना, तो कैसा कराएंगे? रिडक्टिव ना, बोलो बेटा। ओके सर। कॉमन सेंस कौन सा था ये तुम्हारा? 22।
क्वेश्चन कौन सा था? 24 ना, 24 देखो। प्रोडक्ट फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन इथीन विद KBr सॉल्यूशन। क्या करें इसका? वही वाले क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, लेकिन एक से एक्चुअली किसी ने रिवाइज करके तसल्ली से नहीं क्वेश्चन किया। तसल्ली का मतलब समझ रहे हो? मतलब कूल होके दिमाग लगा के वही बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या है, कुछ है ये? इसीलिए तो हम लोग इतना पढ़ाते हैं, ना पढ़ाएं तो होगा ही नहीं तुमसे एक भी क्वेश्चन। अब देखो यही अंतर पड़ जाता है बैच टू बैच। कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि एक भी मतलब फटाफट कर लिया उन्होंने। BrCH2Cl और लॉजिकली एक्सप्लेन कर लिया। कह रहे हैं सब कि कितना कोई क्वेश्चन फंसता ही नहीं है सर। MS चौहान भी कर लिया, वो क्या क्या नहीं कर लिया। अब आपको MS चौहान करने में तो डर लगेगा। धीरे धीरे पहले यही करो। ये समझा कि नहीं समझा? ये 24 ओए बच्चा, यस सर यस। अभी तो कराया है, क्या दिक्कत है? और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन है? 32। सर 27 कर सकते हैं। 30 भी सर। 27 देखो, एंटी मार्कोनिका 27 देख लो भाई। यदि कहेंगे हमारा नहीं बता रहे हैं। 27 क्या है? HBr नॉट ऑब्जर्विंग। अरे भैया क्या हो गया इसमें? सिमेट्रिकल एल्कीन में, ब्यूटूइन में क्या है क्वेश्चन? कद्दू सा सिमेट्रिकल है ना? क्वेश्चन बोल कौन सा है 7 के बाद? 28। एडिशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन इन 1,3 पेंटाडाइन। मैंने कराया तो है क्लास में भी। क्या है? 4 1 5 यही है ना? कराया नहीं है? 1 for addition। कोई भी बच्चा हो तो बताए यार। अब तो थोड़ा चालाक बन जाओ। कैसे बनोगे चालाक? हमने तो अपना ट्राई करके आपको बहुत चालाक बनाते हैं, नहीं तो अमूल में भी रहोगे। कैसे चलेगा काम IIT में? अब हम लोग टॉपर बनाते हैं तो ये थोड़े जरूरी है आपको भी तो हमको बनाना है टॉपर। यही होगा ना जी बच्चे? कराया है कि नहीं कराया ये? यस सर, वो भूल गया। वही तो। भूले क्या? दो नोट्स देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो। और कौन सा है? 32। और हाँ सर 31 30 में देखो, H2O भी होना चाहिए ना 30 में ऑप्शन इनको में। दिक्कत है, 30 में इनको नहीं दिक्कत सर, है। आंसर आया मुझे, बट H2O भी होना अभी चाहिए हम ना। तुमको पीटेंगे। सामने रहते तो तुम्हारा हम दिमाग तेज कर देते, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके डांट के। दूर हो ना। ज्यादातर डेवलपमेंट सामने रहता है बच्चा तब होता है। ये ओ ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस है तो क्या हो गया? COOH कितने मोल? 2 मोल। हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? CH3COOH डिकार्बोक्सिलेशन प्लस 2CO2 होगा ना? 2CO2 की एक CO2, 2CO2 प्लस 2 एसिटिक एसिड। तो ये 31st क्वेश्चन है शायद। यस सर। ये जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने वही है 31। सर 31। 31 जिसने पूछा है सी आंसर। और बोलो कौन सा है? सर 32। 31 हो गया ना? 32 देखो भाई, तुम्हारा भी डाउट क्यों रहा है? 32 तुम्हारा भी मन की मुराद पूरी हो जाए। लेकिन ऐसे आप लोग मेहनत करिए, अच्छे बच्चे हैं तो। हमको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं क्या? अब कम पढ़ाना चाहिए बैच को। बैच के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो मेहनत तो कहाँ कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्वेश्चन में क्यों गलती कर रहे हैं? यही है ना रिडक्टिव एनालिसिस? नोट्स में भी है कि नहीं है नोट्स में? बोल बेटा।
सब है नोट्स में, कोई Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं है। और बोलो। सर 30th में ऑप्शन सी आंसर है, बट उसमें H2O भी होना चाहिए ना? अब देखो इसमें 30th में क्या है, KMnO4 से बॉइलिंग करोगे ना, CH3 देखो भाई इनका भी क्वेश्चन देख लो। हाँ सर, H2 मेंशन होना चाहिए। KMnO4 है ना, KMnO4 एसीटोन बन गया। और क्या बन गया, CO2 प्लस H2O, यही तो बनेगा और क्या। फॉर्मिक एसिड जिसमें जाएगा CO2 प्लस H2O में, राइट। हाँ सर, बट ऑप्शन में H2O नहीं था सर, हाँ वही तो डाउट। ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं दिया है तो वही अप्रोप्रिएट है ना सिंगल करेक्ट में। हाँ, कौन सा, यस सर, सी वाला। सी वाला। हो गया, समझा। और बोलो, और कोई है। सर 37। 37 में क्या करना है, कार्बोकेटायन बना दो, स्टेबिलिटी देख लो, वाटर अटैक करा देना। कौन सा कार्बोकेटायन, ये क्वेश्चन 30 था, अरे यही है ना 37 में। सर क्लियर हो गया, समझा सर। सर 31 में एक छोटा डाउट था। हाँ देखो इनका, हाँ बोलो जरा, हम भी तैयार हैं तुम्हारे डाउट को बताने के लिए। बोलो नहीं तो हम डोज भी देंगे तुम्हें। सर वो हीट के बाद आपने वो कैसे बनाया वो समझा नहीं। क्या, वो हीट के प्रोडक्ट्स आपने कैसे बनाए वो समझा नहीं। क्या आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना, तो जब पढ़ के आइए तब समझिए। सीओ फॉर्मिक एसिड किस में जाता है, CO2 प्लस H2O में ना ऑक्सीडेशन तो हीट होता से है। ही जाता है वो। और क्या, बिना हीट के भी जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हीट में होगा ही। फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 प्लस H2O में। ठीक है सर। सर 38 में रिएक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा रिएजेंट्स में। कौन सा, सर 38। और इसके आगे भी एक्सरसाइज किया है आप लोगों ने बच्चों। सर 3 तक किया था। हाँ सर। तक किया। तो 4 के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। अच्छा 38 देखो भाई, 38, इसीलिए मैं इसी पेज पे शेयर कर दूं, नहीं तो फिर लिख दूं HBr। इसका क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है बच्चे, बच्चे एंटी मार्कोनिक ऑफ फ्री रेडिकल FRA या AMK या खरास पर ऑक्साइड इफेक्ट कराया कि नहीं कराया है। यस सर, वो देखा नहीं अच्छे से, सॉरी। हाँ तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो वहां पे अटैक करेगा Br बराबर। यस सर। रिकॉग्नाइज हुआ आपको, 38 39 दोनों उसी पे है बराबर। तो आप लोग सॉल्व करिए और स्मार्ट बनिए, ठीक है। 3 एक्सरसाइज तो मैंने ऐसे कर दिया आपकी सॉल्व, क्या लगा, कुछ नहीं। एक्सरसाइज करने में क्या है, क्वेश्चन करने में क्या होता है, कुछ नहीं, दिमाग लगाने में होता है। जो पढ़ा है उसको वो करिए बराबर। ओके थैंक यू, बाय बाय। सर एक डाउट था, जनरल डाउट। बोलो 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 बोलो। सर हमने मतलब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का रिएजेंट भी कॉन्क H2SO4 प्लस हीट था, और इथीन के डाइमराइजेशन का भी रिएजेंट हाँ कॉन्क तो H2SO। एक्सेस मोल लोगे तो डाइमेराइज हो जाएगा अल्कोहल। वो तीसरा क्वेश्चन तो वही था ना, एक्सरसाइज 2 का। नहीं सर, मतलब वो लोग ने सिर्फ क्वेश्चन दिया अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, तो फिर सर हम लोग एल्कीन बनाओगे, डाइमराइजेशन भी एल्कीन करवाएंगे। भाई, एल्कीन बनाओगे। और 2 मोल लिखा जाए तो क्या बनेगा, डाइमराइज प्रोडक्ट बनाओगे। और सिर्फ H2SO4 लिखा हो तो मतलब लाइक। हाँ और क्या, एल्कीन बनाओगे। 2SO4 2 मोल हम किसका बोल रहे हैं, अल्कोहल का बोल रहे हैं ना भाई। 2 मोल या एक्सेस मोल लिख दिया जाए तो एक्सेस एल्कीन बनेगा, एक्सेस मोल क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। ओके सर। सर हाँ पेज नंबर 199 पे एग्जाम्पल 10 है सर, आप वो समझा सकते हो? पेज कौन सा है, 199। ये कौन सा है, मतलब थ्योरी की जो बुकलेट है। हाँ हाँ यस सर।
तो सॉल्व करो ना, उसमें क्या करना है? 199 में क्या है? इसमें तो क्या गया है? कुछ नहीं है। ये एल्कीन बनाया है, आइसोमर बना देना है और क्या। और उसका रिडक्शन करा दिया है, ये बनाया है ABCDEFGH। सर बट समझ वो गए? एल्कीन कैसे पता चलेगा? रिडक्शन NiPT ले लो, NiPTPD H2 रिड्यूस करा दो तो वो बन गया प्रोडक्ट। नहीं नहीं सर, एल्कीन एक्चुअली हमें पहले गेस करना है, फिर उसका तो गेस तो उसका उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो बना डालो। सर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, व्हिच इज द देयर आर 6 different alkene A B C D E and F has addition of 1 mole of hydrogen give G, which is the lowest weight of hydrocarbon containing containing one asymmetric carbon atom। थॉट प्रोसेस से करना है इसको, समझ रही हैं कैसे? कि आप ऐसा एल्कीन लीजिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम हो और जिसमें क्या हो, वन एसिमेट्रिक हो। एसिमेट्रिक कार्बन हो, एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, ठीक तो है? सर हम ब्यूटेन क्यों नहीं ले सकते, मतलब ब्यूटेन क्यों नहीं ले सकते? तो ब्यूटीन में कहाँ है एसिमेट्रिक कार्बन? 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटीन लोगे नहीं तो नहीं कैसे ले होगा? नहीं सकते, होगा। नहीं सर नहीं ले सकते। तो चालाकी वाला दिया ना, 1 एसिमेट्रिक कार्बन खोजना है आपको, समझा कि नहीं समझा यस बच्ची? सर। समझ सर गई? हाँ सर 4 मिथाइल पेंटीन। 4 मिथाइल पेंटीन 4 मिथाइल पेंटीन मतलब 4 के मतलब क्या होगा? 5 हो गया ना। 1 1 2 3 4 5 6 4 मिथाइल पेंटीन। तो ऐसे ही तो थॉट से बनाना, और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 एंड 1 इन। हाँ हो जाएगा, नहीं होगा ना बच्चे? तो क्यों नहीं होगा? अरे ये कहाँ कायरल है? एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है ना, दोनों सेम है ना। बोलो। यस सर। वो तो वही देख के बनाना है, समझ गई? यस सर। और बोलो। सर सर बोलो। जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला जो रिएक्शन था, कुशरोव वाला जो था, उसमें आपने जो एल्कीन नहीं है, एल्काइन है वो। सॉरी सॉरी अल्काइन था, तो उसमें जो आपने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें NO2 था और 2 फिनाइल रिंग था, उसमें आपने बोला था कि इनॉल विल बी लेस स्टेबल, बट ऐसा क्यों सर? कौन सा? ये था NO2। यहाँ थोड़े बताया था वो मैंने। इनॉल का परसेंटेज अलग लिखवाया है, जो केस लिया है वो देखो ना, डाई कीटोन होना चाहिए वहां पे। डाई कीटोन थोड़े है यहाँ पे। इनॉल बनेगा तो डाई कीटोन नहीं है भाई, रीजन अलग है। नहीं, डाइकीटोन बनेगा लेकिन उसका इनॉल अरे ज्यादा नहीं, यहाँ नहीं बनेगा डाई सॉरी कीटोन मतलब भाई। डाइकीटोन नहीं बनेगा लेकिन उस जो आपको इनॉल समझ रहे हो वो मैंने अलग क्वेश्चन में बताया था। वो क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन अलग है। दोनों को मिक्स कर दिया आपने, इसलिए गड़बड़ हुआ। मैंने ये बताया था आपको, ये CH2 यहाँ पे इसका इनॉल जाते होगा। ये केवल इसी से थोड़े हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस से भी हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, समझा? अच्छा ओके सर। यहाँ पे क्या है, इसका तो कीटो ज्यादा स्टेबल ही होगा और वहीं पे अटैक करेगा क्योंकि वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे। हाँ सर लेफ्ट में करो। बराबर, समझा ना? हाँ सर सर हाँ सर। एक लास्ट डाउट है। बताइए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N हेक्सेन
और 2 डाइमिथाइल पेंटेन में सर कैसे कंपेयर करेंगे? एन हेक्सेन, ये जब हम पढ़ा देंगे ना आपको तो कंपैरिजन निकलवा देंगे। एन हेक्सेन का मतलब जब सारे रिएक्शन कर लेंगे तब 1 2 3 4 5 6 और 2 डाइमिथाइल क्या बोल रही हो? पेंटेन। वो ये हो गया, इसका ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वैंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। हाँ पर सरफेस एरिया सर दोनों में कंपेयर कैसे हम्म, कर रहे हैं? अब देखो सरफेस का मतलब ये है, ये देख रहे हो ना, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। आपने ब्यूटेन बनाया। ब्यूटेन कहाँ बना है? 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है ना? नहीं सर, ऊपर वाला कितने हैं? 2 डाइमिथाइल क्या है? पेंटेन। तो ये एक और डाल लो, तो इसका सरफेस एरिया कम है, ब्रांचिंग है ना, तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। सर बट आंसर में एन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम दिया है। नहीं होगा, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 1, हाँ ये सही है, मॉलिक्यूलर वेट अलग है ना। अगर मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम हो तब हम जो बता रहे हैं वो लगाएंगे, इसीलिए मैंने पहले लिखा था वो मॉलिक्यूलर वेट सेम है। यहाँ पे 1 क्या है, 2 3 4 5 6 7 है ना कार्बन, यस इसमें सर। 6 कार्बन है, इसमें 7 है। तो आप जानती है ना क्या कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वैंडर वाल फोर्स बढ़ता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर यही दोनों लंदन फोर्स और कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यही दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, एक मिथाइल हटा दो तो क्या देखते सरफेस एरिया, समझा? हाँ यस सर। दोनों हेक्सेन हेक्सेन होगा तो क्या होगा? सरफेस फोर्स। ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक कंसेप्चुअल डाउट था। बोलो जल्दी बोलो। सर वो जो आपने डिल्डेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराया था ना NOCl वाला, हाँ हाँ, उसमें आपने नाइट्रोजन के साथ सिर्फ पाई कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? मतलब क्लोरीन भी बना सकता है ना? अरे भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कम है, वो जाके पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसलिए तो पाई दोनों कॉम्प्लेक्स बनता दोनों की सेम है ना 3? है। नहीं नहीं, नाइट्रोजन की कम होगी, राइट, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या लिखते हो, Cl डबल बॉन्ड हो ना, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना वो। ये समझा कि नहीं समझा? एन डबल बॉन्ड हो है ना, तो वो पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस होगा ना, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसी की अच्छी है ना, नाइट्रोजन की। क्यों? हाँ सर, हाँ सर। कॉमन सेंस है उसका। और सर एक और वो जो कुचेरोव रिएक्शन कराया था हम लोग को, कौन सा? कुचेरोव। कुछ रो, हाँ बोलो बोलो। सर उसमें जो एक मर्क्यूरी जब लास्ट में निकलता है Hg+, हाँ, सर उसमें ये डाउट था कि Hg+ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता? इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल है ना, वो तो Hg+ कैटलिस्ट है, Hg++ वो निकल गया, जाके फिर वही बना देता है क्या, AgSO4, वो कैटलिस्ट है ना। प्लस वाले को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना कार्बन से, तो वो अपना कह रहे हैं कि वो कैटलिस्ट है Hg+, था वो साइक्लिक मर्क्यूरी नियम बनाता है ना। तो फाइनली जब वाटर अटैक करेगा, उसके बाद हमने क्या किया, रेडिकल है मरकरी हाइड्राइड बनाया बेसिक मीडियम में मरकरी हाइड्राइड क्या, हाईली अनस्टेबल, वहां से हाइड्रोजन जाके रेडिकल मैकेनिज्म से कार्बन पे जाता है, किया है ना, हाँ और सर। Ag++ निकल गया। ये किस रिएक्शन में गया है? OMDM में, लेकिन तुम कुछ रोग में पूछ रहे हो है ना, कुछ हाँ रोग में Ag++ अटैक किया, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बना, वाटर अटैक किया, Ag बन गया। अब AgSO4 क्या लिया था, कैटलिस्ट लिया था, वो निकल गया, वहां पे H- आ गया H2SO4 से। ओके सर। रेट को बढ़ाने के लिए लिया था, क्योंकि एल्काइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, तो उसके रेट को बढ़ाने के लिए लिया था क्या, Ag++।
अब अभी किया नहीं है एक्सरसाइज 4, तो एक्सरसाइज 4 आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है। एक बच्चे ने किया है, वो जो पूछ रहा है। क्या नाम है आपका बेटा? सर आदित्य। आदित्य। आदित्य है ना? K747 यस सर। कर लिए हो एक्सरसाइज 4? यस सर, पर बाकी सबके साथ करेंगे तो भी चलेगा बाद में। हाँ चलो, अच्छा किया है, कर लो, आगे भी करो। ठीक, हाँ ओके लेकिन सर। समझ समझ के करो, मतलब क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व हो जाए ज्यादा से ज्यादा, खुद दिमाग लगा के। वही चीज तो है जो आपको बताया, वही तो है सारे क्वेश्चन में, तो यही है ना, और क्या है। बराबर। यस आदित्य, सर। आदित्य किस सेंटर से हो, कौन से सेंटर से? सर खारगर। हाँ कारगर वाले बड़े अच्छे करते हैं। एक तुम्हारा एक स्टूडेंट है, और क्या नाम है, हरी का है, आर्यन क्या नाम है उसका, अच्छा नंबर लाता है, टॉपर में है वो। अर्नव अग्रवाल। क्या नाम है? अर्नव अग्रवाल। हाँ 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 नाम, जानते हो उसको? नहीं सर, अच्छे से हाँ नहीं बढ़िया जानते। बढ़िया करता है वो, और सुनता ज्यादा है, समझता बहुत तेज है। अर्नो अच्छा है, डूइंग वेल, फास्ट है उसका पिकअप, अच्छा है। चलो तुम भी करो, बढ़िया है, ओके कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन, राइट। ओके बच्चों, बाय। और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बुकलेट सर सॉल्व करो आगे। सर एक हाँ छोटा सा और एक डाउट है हाँ सर। बोलिए जब बोलिए। जैसे एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो जब प्लस चार्ज आता है तो डोनर एक्सेप्टर नहीं देखते? डोनर एक्सेप्टर देख सकती हैं, लेकिन इसमें माइनस आई है ना Cl, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसकी कम हो गई ना इस डबल बॉन्ड पे। अच्छा ओके। डोनर एक्सेप्टर देख सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राइटेरिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी को तो नॉर्मली क्या होता है, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी बहुत ही कम है, क्योंकि Cl के आने से उस पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, समझ गई? यस सर। ओके, थैंक यू सर। नॉर्मली दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखवा भी दिया है आपको पॉइंट में। अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्टिंग आए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लो। ओके यस सर। ओके। अरे क्यूनोलीन का कुछ नहीं स्ट्रक्चर है, लिखते समय फास्ट लिखते हैं ना सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो छूट गया था। सब जगह मैंने यही स्ट्रक्चर लिखवाया है, ये रिंग है, ये है। वो पाई पाई बॉन्ड को मैंने सर्किल दे दिया है, क्यूनोलीन का स्ट्रक्चर ये है, समझ गए? वो फास्ट लिखते हैं, इसलिए होता है कि स्लो लिखें तो हम लोग तो घंटे भर लगा दें, पता चले खत्म ही नहीं हो, क्योंकि इतने रिएक्शन लिखने रहते हैं फटाफट। और पेन जो है वो है ये वाला लिखने वाला, तो हमारी स्पीड बड़ी अच्छी रहती है, तब ये जाके, नहीं तो पीछे हो जाते हैं आप लोग। तो इसीलिए छूट गया होगा, हर जगह तो लिखा ही है मैंने वही क्यूनोलीन का स्ट्रक्चर, तो छूट जाता है कभी कदा लिखने में फास्ट। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। जाके थैंक यू आप सर। लोग रिवाइज करो, और क्या करो, और सॉल्व करो आगे।